विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जिस रिजल्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, वह अब सबके सामने है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने यह जीत अपने नाम कर ली है। वहीं कांग्रेस भी सपा का पूरा समर्थन कर रही है और आज नतीजे के बाद कांग्रेस जनों में खुशी का माहौल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने सपा का भरपूर समर्थन किया, आज उनके कैंप कार्यालय में इस जीत की खुशियां मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में यह खुशी आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के जमकर नारे भी लगाए गए और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस दौरान बेहद जोश और हर्षोल्लास देखने को मिला। घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को पछाड़ते हुए एक शानदार जीत हासिल की है। खास बात यह है कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह जब इस चुनावी मैदान में उतरे थे तो उनका सबसे पहले जिन्होंने समर्थन किया था वह है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस नतीजे का आने वाले लोकसभा चुनाव में और पूर्वांचल की राजनीति में कितना और कैसा असर पड़ेगा। अजय राय जी, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स में। जिस प्रकार के नतीजे आए हैं घोसी विधानसभा उपचुनाव में, इन नतीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं घोसी की महान जनता को अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को भारी प्रचंड बहुमत से जिताया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, इंडिया गठबंधन निश्चित तौर से मजबूती के साथ ये जो संदेश घोसी का निकला है, ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की धरती, कल्पनाथ राय की कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है। जिस समय से हम लोगों ने घोषित किया कि यहाँ कांग्रेस का समर्थन हो गया, उस दिन से वहाँ का पूरा माहौल बदल गया और निश्चित तौर से चीज़ें एक एक कार्यकर्ता हमारे लोग लग गए। हमारे गाजीपुर से लेके बनारस, चंदौली, जितने भी लोग थे, सब कार्यकर्ता हमारे डटकर वहाँ पर काम किए हैं और इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीता है। ये सीधा सीधा संदेश है कि जो वर्तमान की सरकार चल रही है, इससे आम जनता, आम नागरिक बहुत ही दुखी है, नाराज है। क्यों? क्योंकि ये केवल भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो बात कह कर आए थे, जो वादा करके आए थे, उस पर कहीं काम नहीं कर रहे हैं। केवल ये यहाँ पर खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करके इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ा रहे हैं। इससे जनता बहुत ही नाराज है, दुखी है इनसे। जिस प्रकार के नतीजे आए हैं, इन नतीजों को का असर पूर्वांचल की राजनीति में और आने वाले लोकसभा का जो चुनाव है उसमें कितना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि इस परिणाम का असर केवल पूर्वांचल पे नहीं पड़ेगा। पूर्वांचल के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश के हर जगह पर कोई देश का ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये खबर आई है, जहाँ भाजपा कह रही थी कि 80 में 80 ले आएंगे, 80 की तैयारी थी ना, अब कहाँ गया 80 का वो जो 80 का वो था कि इनका जो स्लोगन वो ख़त्म हो गया। अब ये बड़े बड़े नेता अपनी सीट बचाएं। जो बड़े नेता बैठे हैं दिल्ली में, अब उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, या मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, या जमानत जब्त होगी। सबसे पहले सपा प्रत्याशी को समर्थन आपने दिया था और नतीजे आ चुके हैं, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। अब इस जीत का जो असर है, इससे इंडिया के गठबंधन को क्या पूर्वांचल में मजबूती मिलेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैंने समर्थन इसलिए किया कि मुझे लगा कि आज जो देश की हालात हैं, जो प्रदेश के हालात हैं, जो लोगों के हालात हैं, उससे पूरा प्रदेश करा रहा है। आप देखिए, एक महिला पुलिस के साथ जिस तरीके से अमानवीय कृत्य किया गया ट्रेन के अंदर, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग गए तब जाकर उस पर कार्रवाई हुई, उसका इलाज और जांच शुरू हुई है। उसके बाद आप देखिए, एक मंत्री के घर में, कौशल किशोर के घर में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी जा रही है और उन्हीं के घर में, मंत्री के घर में शराब पिया जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है और वहीं हत्या हो रही है कार्यकर्ता की। उस पर भी तो कोई कार्रवाई नहीं। उनके बेटे की पिस्टल से उसकी हत्या हुई, बरामद भी हुई और उसके ऊपर अभी तक केवल 25 आर्म्स एक्ट लगाया गया। उसके ऊपर 120 भी षड्यंत्र का मुकदमा लगना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अजय मिश्रा टेनी के लड़के को बचाने का सरकार ने पूरा प्रयास किया, काम किया। ये प्रदेश की जनता देख रही है। ये भूली नहीं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है। इस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए घोसी की जनता ने अपना प्रचंड बहुमत और शानदार जीत इंडिया को दिलाया है, इंडिया गठबंधन को। मैं वहाँ की जनता को बधाई देना चाहता हूँ।
एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या क्या थे? देखिए, मुद्दा मैंने बताया ना कि कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पूरे सिस्टम का, जितने पूरे सिस्टम काम हो रहे हैं, ठेका से लेकर, काम से लेकर, व्यापार, सारे सिस्टम का गुजरातीकरण, जो गुजरात के लोगों को सारा काम दे दिया और हमारे लोग उसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में, मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। 80 सीट चाहिए उत्तर प्रदेश से, और यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग केवल पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश हमेशा देश का नेतृत्व किया है, देश का नेतृत्व करेगा। हाँ, जो गुजरात से लोग आकर उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे, अब बाबा विश्वनाथ के दरबार में बाबा विश्वनाथ की गरी बेवकूफ़ी नहीं चलेगी, यहाँ हर हर महादेव होगा। धन्यवाद अजय राय जी। तो हमने बात की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से और उनसे जाना कि ये जो सपा को जीत मिली है घोसी विधानसभा उपचुनाव में, इसका जो असर है पूर्वांचल की राजनीति में और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो काफ़ी देखने को मिलेगा। कई सारे प्रमुख मुद्दे थे जिन पर चर्चाई हुई। इसी के साथ ही ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।